नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। और हम हल कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नमाला 17 और प्रश्नमाला 17 में आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 17.4। और प्रश्नावली 17 से आपके पास 3 भाग हम हल कर चुके हैं, बहुलक, समांतर माध्य और माध्यक। आज हम इसका पार्ट 4 हल करेंगे, जिसमें हमारे पास में है कि कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना। हम माध्य पहले ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन कल्पित माध्य की सहायता से आज हम माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पना करके कोई माध्य लें और उसकी सहायता से फिर माध्य ज्ञात करें। तो एग्ज़ाम में कई बार आपके प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात कीजिए। तो उस स्थिति में फिर आपको कल्पित माध्य वाली विधि से ही प्रश्नों को हल करना है। आसान विधि है, ज़्यादा हार्ड विधि नहीं है ये। और इसमें भी 2 भागों में हल किया जाता है। एक तो आपके पास में आ जाता है विचलन विधि से और एक होता है आपके पद विचलन विधि से। तो अब हम पहले विचलन विधि से हल कर लेते हैं कि विचलन विधि से हमारे पास में किस प्रकार से प्रश्नों को करते हैं। तो इसमें लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। तो एक आपको बारंबारता बंटन दे रखा है, जिसमें आपके पास में x के मान अर्थात चरों के मान दे रखे हैं 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। और इनके संगत दे रखी है ये इनकी बारंबारता। तो स्टार्ट करते हैं हम विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है इसका एक कल्पित माध्य, अर्थात एक कल्पना करके माध्य हम पहले से ही ज्ञात कर लें कि यह इसका माध्य हो सकता है। तो माध्य से हम अनुमान लगाते हैं कि लगभग जो चर आपको दिए जाते हैं उनमें लगभग मध्य वाला जो मान होता है वह उसका माध्य मान लिया जाता है। दूसरा, हम जो माध्य मानते हैं उसमें ये भी देख लेते हैं कि अगर जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। जो चर आपको दिए गए हैं उनके लगभग मध्य वाले चर को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम इन दोनों विधियों का ही उपयोग करें, हम इनमें से कोई सा भी कल्पित माध्य मान सकते हैं और अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन सुविधा के लिए हम कोशिश करते हैं कि लगभग जो आपके कल्पित माध्य माने हम वो लगभग मध्य वाला हो। तो जैसे आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चर यहाँ पर दे रखे हैं। तो 7 चर में लगभग मध्य वाले मान को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में कल्पित माध्य ऑलरेडी आपको दिया जाता है, तो उस समय आपको उसी कल्पित माध्य से प्रश्न को हल करना होता है। यदि नहीं दिया होता है तो फिर आप अपने मन से कोई सा भी कल्पित माध्य मानकर हल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लगभग आपके मध्य में कितना आ रहा है 900, तो यहाँ पर 900 को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। वैसे भी 900 की जो बारंबारता है वह सबसे अधिक भी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम सबसे पहले कि माना कि कल्पित माध्य 900 है। इसे दर्शा दिए किससे, ए से, एज्यूम्ड मेन। तो यहाँ पर आपके पास में कितना आ गया 900। अब आपके पास एक टेबल का निर्माण आपको करना है। 2 कॉलम आपको ऑलरेडी दिए जाते हैं। तो 2 कॉलम तो हमने यहाँ पर लिख लिए, एक्स का कॉलम लिख लिया, एक ऐप का कॉलम लिख लिया। तीसरे कॉलम में लिखना है विचलन। तो विचलन हो जाएगा हमारे पास डी बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ए कितना मान लिया हमने 900 और एक्स का कॉलम ये वाला चल रहा है। अर्थात डी वाले कॉलम में जो मान हमें प्राप्त करने होंगे वो कैसे होंगे कि x के मानों में से 900 को घटाते जाएंगे। तो अब हमारे पास किसके मान प्राप्त हो जाएंगे, d के। जब हम माध्य ज्ञात करते थे उस स्थिति में x और ऐप को गुणा करके fx वाली एक टेबल और बनाते थे। लेकिन अब हमारे पास कल्पित माध्य जब लेंगे तो पहले हम d निकालेंगे और अब ऐप को x से गुणा नहीं करना बल्कि अब किस से गुणा करना है, d से गुणा करना। तो चौथे कॉलम में हमारे पास में आ जाएगा f और d। तो अब हमारे पास में है d। तो आपके पास में x माइनस ए, तो a की जगह तो आपके पास में हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख भी सकता हूँ कि x माइनस कितना घटाना है 900। x आपके पास अब पहला कितना है 800, तो 800 में से कितना घटाना है वो आपको 900। तो यहाँ पर 800 में से 900 घटाएंगे तो आपके पास में हो जाएगा माइनस का 100, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। दूसरे आपके पास में आ रहा है 820 में से घटाना है अब कितने को, 900 को। तो आपके पास में आ जाएगा 80। नेक्स्ट 860 में से 900 घटाना है तो आपके पास में आ जाएगा कितना 40। 900 वाले में आपके पास कितना आ जाएगा 0। फिर 920 में से 900 को घटाना है तो अब आपके पास में प्लस का आ जाएगा
20। 980 में से 900 घटाना है तो आपके पास में आ जाएगा 80, और 1000 में से 900 घटाना है तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 100। ये हो गया हमारे पास डी का मान। अब हमें करना है एफ और डी को गुणा। तो एफ आपकी 7 है और डी कितना है, माइनस का 100, तो गुणा कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 700। तो 14 को 8 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 112, और एक शून्य लगा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1120। तीसरे कॉलम में 19 को -40 से गुणा करना है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 19 को आप 4 से गुणा कर लीजिए तो आपके पास में आ जाएगा 76, और एक शून्य लगा देंगे तो आपके पास में आ जाएगा -760। 25 को शून्य से गुणा करेंगे तो ये आपके शून्य ही होगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि 20 को 20 से गुणा करना है तो आपके पास में कितना आ जाएगा, प्लस का 400। 10 को 80 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 800। 5 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 500। तो अब हमारे पास एक तो हो जाएगा सिग्मा एफ़। तो सिग्मा एफ़ आप इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर आपके पास में आ जाता है आंसर ये 100। इसी प्रकार से आपको एफ डी वाले कॉलम को जोड़ना है तो सिग्मा एफ डी बराबर, अब आपके पास यहाँ पर ऋणात्मक मान भी हैं और धनात्मक मान भी हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि नेगेटिव को एक साइड जोड़ लीजिए, पॉजिटिव को एक साइड जोड़ लीजिए, और फिर दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो अब आप इनको जोड़ के देख लीजिए तो आपके पास में आ जाता है 0। नेक्स्ट में आ जाएगा 2 और 6 आपके हो गया 8, यहाँ पर 7 और एक 8, 8 और 7 15, यहाँ कैरी लग जाएगी 1 रे कितना हो गया 2, तो माइनस के हो गए 2580। प्लस के जोड़ लीजिए 4 और 8 12, 12 और 5 17, तो प्लस के हो गए कितने हमारे पास 1700। तो अब आपके पास एक मान माइनस का है और एक मान किसका है, प्लस का, तो घटा दीजिए। तो 2580 में से आपके 1700 घट जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 880। बड़ी संख्या आपकी माइनस की है तो आपके फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार से हमारे पास टेबल कंप्लीट हो जाएगी विचलन विधि से, जिसमें आपको दोबारा से बता दें एक्स का कॉलम बनेगा, एफ का कॉलम बनेगा, डी बनेगा। तो डी आएगा आपके एक्स में से ए को घटाते जाइए तो डी आपको मिल जाएगा। चौथा कॉलम आपको बनाना है एफ डी का, जिसमें आपके पास नेगेटिव मान आएंगे, पॉजिटिव मान आएंगे। नेगेटिव मानों को एक साथ जोड़ लीजिए, पॉजिटिव मानों को एक साथ जोड़ लीजिए और इन दोनों को आपस में घटा लीजिए, तो आपके पास फाइनल आंसर हो गया -880। अब सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो इसका सूत्र आपके पास ऐसा होगा, तो आप जब कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। जब साधारण तरीके से ज्ञात किया तो यहाँ पर था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लेकिन जब कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर a और जुड़ जाता है। तो a का मतलब क्या था, कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन। तो अब हमारे पास a कितना मान रखा है हमने 900 प्लस बटा सिग्मा एफ डी का मान कितना है -880, तो यहाँ पर लिखिए -880, और नीचे सिग्मा एफ का मान कितना आ रहा है हमारे पास 100। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर माइनस का आता है तो ये चिन्ह आपकी माइनस का हो जाएगा, और अगर प्लस का आता है तो आपके पास ऐसे कैसे रह जाएगा। तो अब हमारे पास में आ जाएगा 900 माइनस 880 बटा 100। यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 10 का भाग 88 में हम दे देंगे। तो अब आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 900 माइनस 88 बटा 10, 10 का भाग देंगे तो आपके पास यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास में आ जाता है 900 माइनस 8.8, और फाइनल x बार अर्थात समांतर माध्य आ जाएगा कल्पित माध्य की सहायता से। तो 900 में से 8.8 को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 891.2। तो यह हो जाएगा कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम पद विचलन विधि का उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिए कि पद विचलन विधि में आपके पास कब काम में ली जाती है। तो पद विचलन विधि आपके पास काम में ली जाती है, पद विचलन विधि आपके जब काम में ली जाती है जब x के मानों में अंतर अधिक हो, अर्थात जो यहाँ पर जैसे x के मान दे रखे हैं इनके मध्य अंतराल बहुत अधिक हो, तो उस स्थिति में पद विचलन विधि काम में ली जाती है। या उनकी बारंबारताएं बहुत बड़ी बड़ी हों,
बहुत अधिक हों उस समय यह पद विचलन विधि काम में ली जाती है। तो 1% हम पद विचलन विधि से भी कर लेते हैं। वैसे आप पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं और उसे साधारण विचलन विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको कहा गया है कि पद विचलन विधि से कल्पित माध्य मानकर प्रश्न को हल कीजिए तो आपको पद विचलन विधि से ही प्रश्न को हल करना है। बाकी आप अपने हिसाब से कल्पित माध्य विधि से हल कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर लेते हैं हम 2। निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दे रखा है पद विचलन विधि, हल करते हैं हम इसमें। तो जैसे आपके पास एक वर्ग अंतराल वाली बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है जिसमें वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इन वर्गों की संगत बारंबारता आपके पास में है 7, 10, 15, 8 और 10। तो सबसे पहले अब हमें ज्ञात करना है, एक तो आपके पास में कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य ज्ञात किया जाता है चर x में से। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर x का मान नहीं दे रखा बल्कि वर्ग दे रखे हैं और वर्ग से हम x के मान निकालना जानते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर 5 कॉलम हो जाएंगे अगर आपके पास वर्ग अंतराल दिया जाता है तब। यदि वर्ग अंतराल नहीं दिया जाता है और x ही दिया जाता है तो आपके पास 4 कॉलम रहेंगे। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो आपके पास प्रश्न को हल करने के लिए पहले 5 कॉलम बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पहले कॉलम में आपके पास में आ जाएगा वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में आपके पास में आ जाएगा बारंबारता जो आपके प्रश्न में दी गई होती है। अब हमें तीसरा कॉलम बनाना है x का, जो निकलेगा आपके पास किससे, वर्ग अंतराल से। और अब आपके पास जब पद विचलन विधि काम में लेते हैं तो यहाँ पर d न निकाल के क्या निकाला जाता है, u, और इसका सूत्र होता है x माइनस a बटे में कितना आ जाएगा, h। जब d निकाला था तब हमारे पास में था सिर्फ x माइनस a, h नहीं था। लेकिन जब आप पद विचलन विधि से निकालेंगे तो आपके पास u बराबर आ जाएगा x माइनस a और उसमें भाग h का और देना है। और नेक्स्ट कॉलम में हम निकाल देंगे f और u। वहाँ पर हमने f d निकाला था, यहाँ पर क्या निकालना है, f और u। तो यहाँ पर इन वर्गों की संगत जो बारंबारता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास में 7, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर आपके पास में हो गया 15, यहाँ पर आपके पास में 8, यहाँ पर कितने दे रखी है, 10। अब हमें ज्ञात करना है x का मान। तो x का मान आता है किससे, वर्ग अंतराल से। तो यहाँ पर निकालने की विधि क्या थी कि वर्ग अंतराल के मध्य वाला जो मान होता है वह x हो जाएगा, या निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़िए, अर्थात 0 + 10 बटा कितना कर लीजिए, 2। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 5। तो x का मान कितना आ गया, 5। नेक्स्ट आपके पास जो मान होंगे वो आप निकाल सकते हो वर्ग अंतराल से। तो जो मान आया उसमें आप वर्ग अंतराल जोड़ते जाइए, आगे वाले मान अपने आप ही आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 45। तो इस प्रकार से आपके पास x का मान प्राप्त कर लिया है हमने। अब हमें मानना है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मानने के लिए आपको बताया था या तो x के मान का लगभग मध्य वाला मान लीजिए, या वो मान लीजिए जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर बारंबारता कितनी है, 15 सबसे ज़्यादा, जो किसकी है, 25 की, और 25 लगभग इनके मध्य में भी है। तो कल्पित माध्य हमने कितना मान लिया, 25। बाकी आप कोई सा भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हो, 15 भी मान सकते हो, इनमें से कोई सा भी कल्पित माध्य मान सकते हो। लेकिन ज़्यादा बढ़िया आपकी रहेगा कि आप लगभग मध्य वाला मान माने। तो a बराबर हमारे पास कितना हो गया, 25 हो जाता है। अब आपके पास यहाँ पर निकालना है u का मान। तो u बराबर हो जाएगा x माइनस a, अर्थात x वाले मान में से किसको घटाना है अब आपको, 25 को, और जो उत्तर आएगा उसमें कितने का भाग देना, h का, अर्थात किसका भाग देना है आपको, 10 का। तो यहाँ पर इस सूत्र को मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस 25 बटा कितना चल रहा है हमारे पास, 10, क्योंकि 25 और 10 तो फिक्स हो गया। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं कि 5 में से कितना घटाना, 25। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल कर देता हूँ। पहले मान को 5 में से घटाना है 25 को और भाग देना है कितने का, 10 का। तो अब हमारे पास में आ जाएगा 5 में से 25 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। लिखना नहीं है अभी, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हल करेंगे हम किससे, 15 से। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रब कॉपी में करना, आपको यहाँ पर नहीं करना है। बाकी एक तरीका आपको बताएंगे कि आपको घटाना और हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपके थोड़ा कंफ्यूज हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मान है 15 x का, माइनस का कितना है 25, और बटा में कितना चल रहा है आपके 10। तो 15 में से 25 जाएगा तो आपके बचेगा माइनस का 10, और बटे में कितना चल रहा है 10।
तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, तो माइनस का कितना बचा 1। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 1। यहाँ पर हल नहीं करना पड़े तो इसके लिए आप साधारण तरीका यूज कर सकते हो कि जो कल्पित माध्य माना है उसके सामने तो लिख दीजिए u का मान कितना 0, और अब इनके ऊपर वाले जो मान हैं उनमें आप लगातार लिख दीजिए माइनस का 1, माइनस का 2, अगर और भी मान होता तो माइनस का 3, माइनस का 4, और नीचे वाले जो मान हैं उनको लिख दीजिए प्लस का 1 और प्लस का 2। दोबारा सुन लीजिए, जो कल्पित माध्य दे रखा है उसके लिए u का मान 0, और 0 से ऊपर वाले जो मान हैं उनको आप -1, -2, -3 इस प्रकार से क्रम से लिख दीजिए, और नीचे लिख दीजिए आप +1, +2, प्लस और 3, क्योंकि हल करेंगे तो भी हमारे पास यही मान आएंगे, तो इसलिए आप बिना हल किए डायरेक्ट आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट कॉलम हम हल करते हैं। 7 को गुणा करना है अब किससे, -2 से, f और u को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -14। 10 को गुणा करेंगे -1 से तो यहाँ पर आ जाएगा -10। 15 को गुणा करेंगे 0 से तो हमारे पास में आ जाएगा 0, और यहाँ पर आपके पास 8 को गुणा करेंगे हम 1 से तो आपके पास में आ जाएगा +8। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम +2 से तो आपके पास में आ जाएगा +20 यानी 20। वही विधि कर लीजिए, माइनस वालों को जोड़ लीजिए तो -24 हो गया और प्लस का हो गया 28। तो 28 में से 24 घट जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा +4। तो ऐप को हम जोड़ लेते हैं कि 7 और 10 17, 17 और 5 22, और 10 32, 32 और 8 40, 40 और 10 50। तो सिग्मा ऐप का मान कितना आ जाएगा 50। तो अब हम सूत्र लिख लेते हैं पद विचलन विधि से कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करने का। तो अब हमारे पास में आ जाएगा समांतर माध्य x बार बराबर जो होगा वह सूत्र हमारे पास में आ जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। अब चूँकि यहाँ पर हमने u निकालने के लिए h का भाग दिया था तो यहाँ पर गुणा कर देंगे किससे, h से। पद विचलन विधि में यहाँ पर h का गुणा और करना है, जबकि विचलन विधि में सिर्फ यहाँ पर आता है एफ डी बटा एफ, h से गुणा नहीं करना पड़ता है। अब जो जो मान दे रखे हैं वो लिख लीजिए और हल कर लेते हैं हम इसको। तो x बार बराबर 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आ रहा है हमारे पास 4, सिग्मा एफ का मान कितना हमारे पास में 50, और h का मान कितना है, वर्ग अंतराल कितना है 10। तो अब इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो अब हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 0 से 0 कट जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। 4 में आप भाग दे लीजिए 5 का तो आपके पास में आ जाएगा 25 प्लस 0.8। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 25.8। तो यह हो जाएगा आपके x बार का मान। तो यह हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम पद विचलन विधि से ही। तो आपके दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको स्पेशल लिख के देगा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कीजिए। अब चूँकि यहाँ पर कल्पित माध्य का पॉइंट हमने ले रखा है इसलिए कल्पित माध्य नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में लिख के देंगे कि कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। तो आपके पास एक वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल जो आपके पास में है उसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर लीजिए खड़े हुए कॉलमों के रूप में। तो पहला कॉलम हो गया वर्ग अंतराल का, दूसरा कॉलम आपके हो जाएगा ऐप का जो मैंने ऑलरेडी इनके मान लिख दिए हैं, तीसरा कॉलम आपको बनाना है किसका, एक्स का, चौथा कॉलम आपकी यू का हो जाएगा, और पाँचवा कॉलम आपकी एफ यू का। तो सबसे पहले एच का मान जो है वो तो आपके पास वर्ग अंतराल कितना चल रहा है 10 चल रहा है। एक्स का मान ज्ञात होगा किससे, वर्ग अंतराल से। दोनों को जोड़ेंगे 40 प्लस 50 हो गया 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 45। या दूसरी विधि बता रखी है कि इन दोनों के मध्य, तो 40 और 50 के मध्य जो मान आएगा वह भी आपकी उसका मध्य मान हो जाएगा 45। नेक्स्ट आपके पास जो मान आपको मानने है उसके लिए आपको बता रखा है कि जो एक मान प्राप्त हो रहा है उसमें सभी में वर्ग अंतराल जोड़ते जाइए तो नेक्स्ट मान आपको प्राप्त होते जाएंगे। तो आपके पास 45 में अगर हम 10, वर्ग अंतराल कितना चल रहा है 10, तो 10 हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 55, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 65, नेक्स्ट होगा 75, यहाँ पर 85, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 95। तो इस प्रकार से आपके पास ये मान प्राप्त हो जाएगा। एक कॉलम में हमें सिग्मा एफ ज्ञात करना है, तो इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर हमारे पास में मान आ जाता है ये 100।
तो अब हमें मानना है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य के लिए एक आपके पास में आ जाता है 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो आपके पास मध्य के अंदर आपके पास या तो 65 आएगा या आपके पास 75 आएगा। तो हम कोई सा भी मान सकते हैं, 65 से भी हल कर सकते हैं और 75 से भी हल कर सकते हैं। तो इनमें कोशिश आप ये कीजिए कि जिनकी बारंबारता ज़्यादा हो उसको ले लीजिए। यहाँ पर बारंबारता 65 की ज़्यादा है, कितनी है 28, तो आप कल्पित माध्य कितना मान लीजिए 65 मान लीजिए। बाकी आप कोई से भी अंक को लेकर कल्पित माध्य मान सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो a बराबर हमारे पास कितना हो गया 65। तो अब हमें ज्ञात करना है किसका मान, u का। तो कल्पित माध्य 65 के लिए u का मान कितना हो गया आपके पास 0। तो ऊपर वाले जो मान हैं उनके लिए लिख देंगे हम -1 -2। नीचे आपके पास में +1 +2 और +3, प्लस नहीं लगाएं तो भी चल जाता है। नेक्स्ट आपको करना है f और u, f को और u को गुणा करना है। तो f और u हमारे पास में आ जाएगा, 10 को गुणा करेंगे -2 से तो हमारे पास में आ जाएगा -20। 25 को गुणा करेंगे -1 से तो हमारे पास में आ जाएगा -25। 28 को 0 से गुणा करेंगे तो इसका तो 0 ही रहेगा। अब 12 को गुणा करना है +1 से तो हमारे पास में आ जाएगा +12। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो +20। 15 को 3 से गुणा करेंगे तो +45। नेक्स्ट हमें करना है इनको प्लस माइनस वालों को जोड़ना है। तो यहाँ पर माइनस के तो हो गया आपके पास 45 और प्लस के आपके पास में हो जाएंगे 40 और 20 हो गए 65, 65 और आपके पास 10 हो गए 75, 75 और 2 हो गए आपके पास कितने। तो FU तो 77 में से 42 को घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाता है प्लस का 32, क्योंकि प्लस का मान बड़ा है। तो अब हम सूत्र लिख लेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FU बटा सिग्मा F और गुणा में कितना h। मान लिख दीजिए, a बराबर कितना माना है हमने 65 प्लस सिग्मा FU का मान कितना है 32, सिग्मा F का मान कितना है 100 और h का मान कितना चल रहा है 10। तो अब हमारे पास में आ जाएगा 65 प्लस यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो यहाँ पर आ गया 32 बटा 10। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है 65, यहाँ पर 1 0 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए तो 3.2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा 68.2। यह हो जाएगा x बार का मान। दोनों विधियों से ही यह प्रश्न हो सकता है, लेकिन कंडीशन इसमें यह होती है कि आपके पास वर्ग अंतराल जो है वो सभी पदों में समान होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए x के अंदर यहाँ पर वर्ग अंतराल सभी में समान है, कितने का 10 का। ठीक है, तो यह था हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि कल्पित माध्य के द्वारा, जिसमें विचलन विधि और पद विचलन विधि से आपको प्रश्न को हल करना बताया गया है। परीक्षा में आपको जिस विधि का नाम देता है तो उसी से ही करना है। अगर आपको नाम नहीं देता है तो कोई सी भी विधि आप लगा सकते हो। विचलन विधि से भी ज्ञात कर सकते हो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात किया है, और पद विचलन विधि से भी कर सकते हो जिसमें हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। धन्यवाद।